हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो सेम 3 का चैप्टर मतलब कि सेम 3 जो हमने पूरा सिलेबस पढ़ा है, आज उसका लास्ट लेक्चर है। मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो यूनिट 4 हमारा चल रहा था उसका रिवीजन का लेक्चर। मतलब कि आज तो यहाँ पर आपका पहले तो सिलेबस खत्म हो रहा है पूरा 100%। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिवीजन करने जा रहे हैं, जैसे हमने यूनिट 1 में भी किया था, 2 में भी किया था, 3 में भी किया था, 5 में भी किया था, वैसे ही हम 4 का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका वेटेज 10% है। मतलब कोई भी एक दो मेथड तो कंपलसरी है कि आपको एग्जाम में पूछी ही जाएगी, पर जो भी जितनी भी मेथड्स मैंने करवाई है सारी की सारी मोस्ट टाइमली मेथड्स है। तो अब उसका रिवीजन देखते हैं, मतलब कि फॉर्मूलाज हमें कैसे याद रखना है और कहाँ पर क्या यूज होगा और क्या क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है, वही हमें आज समझना है। तो देखते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, वही हमने सीखा था कि dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था। यहाँ पर पहले ही दिन मैंने स्पेसिफाई किया था कि x और y दोनों में से कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। मतलब कि दोनों जो x और y वेरिएबल है उन दोनों को लेके हमें चलना है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, ये चीज पहले याद रखनी है आपको। अब मतलब कि दोनों के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है या जो भी फाइंड करना है वो दोनों के रिस्पेक्ट में करना है, वहां पर कहीं पर भी कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट नहीं बनेगा। अब फर्स्ट बात करते हैं कि टेलर सीरीज मेथड। तो टेलर सीरीज मेथड जो है उसमें फॉर्मूला बहुत ही इजी है, ये पहले भी आपने सेकेंड सेम फर्स्ट सेम में भी ये किया हुआ है। टेलर सीरीज मेथड सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको करना है। अब डिफरेंशिएशन क्या है कि फर्स्ट dy by dx, मतलब कि फर्स्ट जो फॉर्म क्वेश्चन फॉर्मेट जो दिया है वो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही आपको दिया है, जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके दिया है। आगे आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो टेलर सीरीज मेथड हम देखने जाए तो वैसे तो अप टू इन्फिनिटी है, तो हमने वैल्यूज डिफाइन कर ली थी कि हम यहाँ तक ही उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम आगे भी करेंगे तो वो अप टू इन्फिनिटी ही हमें मिलने वाला है, तो ये कहीं पर भी स्टॉप नहीं होने वाला है। तो हमने एक लिमिट लगा दी थी कि हम 4 स्टेप तक उसको फाइंड करेंगे, मतलब कि रेज टू 4 तक हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। yn रेज टू 1 मतलब कि ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होगा। देन सेकेंड टाइम हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, तो 4 टाइम उसका डिफरेंशिएशन करना है और डायरेक्टली वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। yn मतलब हम शुरुआत ही कहाँ से करते हैं, 0 से शुरुआत करेंगे। तो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू y0 डैश, मतलब कि पहले तो dy by dx फॉर्मेट जो आपका क्वेश्चन में है वहां पर इनिशियल कंडीशन दी जाती है। ये सारी मेथड्स में मैंने स्पेसिफाई किया था। इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन मतलब कि y ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर y0 और x0 कुछ भी आपको वैल्यू दी गई है, y0 ऑफ x0 इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब कि y0 की ये वैल्यू हुई। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी गई है तो वो आपका क्या बनेगा, x0। मतलब कि यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन स्पेसिफाई की गई होगी। तो ये दो चीज फॉर्मेट आपको याद रखना है। पहले तो dy by dx इक्वल टू, मतलब फॉर्मेट यही होगा आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी मेथड हो तो dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y एंड इनिशियल कंडीशन, ये दो चीज आपको गिवन होगी। तो x0 मतलब कि यहाँ पर आप y0 पुट कर सकते हैं, h आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, y0 डैश जो आपने ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन है उसका आपने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है जो dy by dx है, वहां पर आपको y0 वैल्यू पुट करनी है जो इनिशियल कंडीशन है आपकी। देन प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल yn डबल डैश h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल yn ट्रिपल डैश प्लस 2। अब ये कितनी बार अप्लाई करना है ये पूरा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। ये चारों मेथड समझाने के बाद मैं बताती हूँ कि आप कैसे फाइंड करोगे कि कोई भी मेथड में हमें वो मेथड कितनी बार अप्लाई करनी है। ये चीज याद रखने की, एक बार टेलर सीरीज अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया ऐसा जरूरी नहीं है, वो सब क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। तो ये हो गया, चलो हमने फर्स्ट टाइम फाइंड कर लिया टेलर सीरीज मेथड। अप टू 4 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपका खत्म, फिर आप वहां से क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। देन सेकेंड ऑयलर्स मेथड।
बहुत ही इजी मेथड है, सिंपल फॉर्मूला है। n इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करनी है, y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0 क्वेश्चन फॉर्म में, जहां पर मैंने ये बताया था कि dy बाई dx इज इक्वल टू f इंटू एक्स वाई और y0 x0 जो आपको इनिशियल कंडीशन दी गई होगी। नेक्स्ट मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड, ऑयलर्स मेथड में देखा। नेक्स्ट उसके बाद है मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। अब मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में भी इक्वेशन फॉर्मेट हमारा सेम हो गया। तो y1 ऑफ 0 इसका फॉर्मूला है y0 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x0 y0, मतलब जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो पुट करनी है। अब ये हमें किसके लिए जरूरत है, क्योंकि हम जब y1 ऑफ 1 फाइंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है f ऑफ x1 y1 ऑफ 0, मतलब कि हमें y1 ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। इसी के लिए हमें ये पहले से फाइंड करना है। तो y1 ऑफ 0, y1 ऑफ 1, y1 ऑफ 2 सेम फॉर्मूलाज है, सिर्फ क्या है डिफरेंस यहाँ पर, y1 ऑफ 0 जो लेटेस्ट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसी को यहाँ पर पुट करना है। देन y1 ऑफ 1 जो लेटेस्ट वैल्यू हमने फाइंड की वही हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो फॉर्मूला में और कोई चेंजेस नहीं है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो। तो अब क्या करना है, पहले ही f ऑफ x0 y0 फाइंड कर लेना है, जो हमें हर एक जगह पर जरूरत है। अब ये कहाँ तक चलता रहेगा, तो जब तक y1 ऑफ 1 या y1 ऑफ 2 दोनों की वैल्यूज सेम नहीं आ जाती तब तक इसको फाइंड करते रहना है। ऐसा भी हो सकता है कि y1 ऑफ 2 या y1 ऑफ 3 में आपको आंसर सेम मिले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो जब तक वैल्यूज सेम नहीं मिल जाती 4 डेसिमल तक, तब तक हमें क्वेश्चन को फाइंड करते रहना है। तो ये था हमारा मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। अगर हमें 2 बार मॉडिफाइड ऑयलर्स अप्लाई करना है तो जब हम सेकेंड टाइम इसको शुरू करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा y2 ऑफ 0, मतलब कि जैसे ही हमने y1 ऑफ 0 फाइंड किया वैसे ही सेकेंड टाइम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो बन जाएगा y2 ऑफ 0 y1 प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ x1 y1, जो x0 y0 था आप सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 0 की जगह हो जाएगा x1 y1 प्लस h बाई 2, सेम y0 की जगह y1 h by 2 फंक्शन ऑफ x0 y0 उसकी जगह हो जाएगा f of x1 y1, f of x1 y1 of 0, f of x2 y2 of 0। ये जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है वही हमें यहाँ पर पुट करनी है। देन ये था मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। फॉर्मूला बहुत ही इजी है याद रखने के लिए, आप इजीली इसको याद रख ही सकते हो। yn प्लस h इंटू फंक्शन ऑफ xn y1, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया इसीलिए ये 0 बन गया। यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम अप्लाई करूँ तो ये 0 ही बनेगा, इसका मतलब फॉर्मूला सेम ही है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मैं 0 से ले रही हूँ इसलिए यहाँ पर 0 स्पेसिफाई किया। अगर हम इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो ये 0 ही कंसीडर करके चल रहा है। तो ये था मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। नेक्स्ट है रंगे-गुप्ता मेथड। रंगे-गुप्ता मेथड के 4 ऑर्डर्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है हमारा y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस h इंटू yn डैश प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल yn डबल डैश प्लस अप टू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रंगे-गुप्ता मेथड और टेलर सीरीज मेथड दोनों सेम ही फॉर्मूला है, मतलब कि यही हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रंगे-गुप्ता मेथड बोला है तो इसका मतलब आप सीधा टेलर सीरीज वहां पर अप्लाई कर सकते हो। देन सेकेंड ऑर्डर मेथड, इसको हेयूर मेथड भी कहा जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि सेकेंड ऑर्डर की जगह हेयूर मेथड भी बोला, तो इसका मतलब वहां पर हमें सेकेंड ऑर्डर रंगे-गुप्ता मेथड ही अप्लाई करनी है। K1 K2 सेकेंड ऑर्डर है, मतलब कि 2 फॉर्मूला होगा K1 और K2। यहाँ पर K को डिनोट किया गया है रंगे-गुप्ता मेथड से। देन h इंटू फंक्शन ऑफ xn yn, h क्वेश्चन में जो गिवन है xn yn, मतलब कि फर्स्ट टाइम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो n की जगह 0 से शुरुआत करेंगे, x0 y0 y0 मतलब कि हमारी इनिशियल कंडीशन जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। देन K2 h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h, मतलब कि यहाँ पर हर टाइम हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सारे फॉर्मूलाज में n की जगह हम 0 ही अप्लाई करेंगे, x0 प्लस h y0 प्लस K1 मतलब कि हमारी यहाँ पर जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है
देन के, देन दोनों की एवरेज k1 प्लस k2 डिवाइड बाय 2, देन yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस k। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, मतलब कि y1 फर्स्ट टाइम अगर हमने फाइंड किया तो ये क्या मिल जाएगा y1 इज इक्वल टू y0 प्लस k। तो y0 जो हमारी इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी प्लस k, लास्ट जो लेटेस्ट वैल्यू मिल रही है वही अप्लाई कर दो। तो ये सेकेंड ऑर्डर रंगीकृता मेथड, जितनी भी बार अप्लाई करना है, अगर सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो n की जगह हो जाएगा 1, थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो n की जगह हो जाएगा 2। जहां तक भी कितनी भी बार अप्लाई करना है ये पूरा क्वेश्चन के ऊपर ही आपका डिपेंड रहेगा। देन थर्ड ऑर्डर रंगीकृता मेथड, k1 h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn, सेम फॉर्मूला है h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn। k2 h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h बाई 2 yn प्लस k1 बाई 2। तो सेम चीज ही है, सिर्फ यहाँ पर h बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर k1 बाई 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस फॉर्मूला याद रखने के लिए ये भी बहुत ही इजी है। देन k3 h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h, डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है yn प्लस 2k2 माइनस k1। देन लास्ट k 1 बाई 6 k1 प्लस 4k2 प्लस k3 एंड लास्ट yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस k। तो ये तो सब में हमारा सेम ही रहेगा। सेम चीज अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो n की जगह 0 अप्लाई करके सब में अप्लाई करो, देन सेकेंड टाइम अगर थर्ड ऑर्डर अप्लाई कर रहे हो तो n की जगह हो जाएगा 1। सेम चीज फोर्थ ऑर्डर रंगीकृता मेथड, k1 k2 k3 एंड k4, फोर्थ है तो k4 तक जाएगा, थर्ड है तो k3 एंड सेकेंड है तो k2। सेम फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि टेलर सीरीज हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला सेम ही रहेगा h इंटू फंक्शन ऑफ xn कॉमा yn, सेकेंड h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h बाई 2 एंड yn प्लस k1 बाई 2। अगर थर्ड बार अप्लाई करो तो h इंटू फंक्शन ऑफ xn प्लस h बाई 2 yn प्लस जो लेटेस्ट वैल्यू मिली है k2 बाई 2। तो आप सब जगह देख रहे हो कि जब k1 फाइंड कर लिया और k2 में जा रहा है तो लेटेस्ट जो वैल्यू है ना वो सब जगह पर अप्लाई हो ही रही है यहाँ पर। देन k4 h इंटू फंक्शन ऑफ लास्ट xn प्लस h yn प्लस k1, उसकी जगह yn प्लस k3। k इज इक्वल टू 1 बाई 6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। k मतलब कि आपने जो k1 k2 k3 या जितने भी ऑर्डर है वो सारी वैल्यूज यहाँ पर कंसीडर होगी। एंड लास्ट yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn प्लस k। सेम चीज अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो n की जगह 0 अप्लाई करना है, सेकेंड टाइम करोगे तो 1 अप्लाई करना है। अब ये देखना है, सारी मेथड्स तो हमने देख ली, पर अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि वो क्वेश्चन समझना है और यहाँ पर कि हम इसमें से कोई भी मेथड के अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो फाइंड y at x is equal to 0.1 for a differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा यहाँ पर dy by dx is equal to 3 raised to x plus 2y। शायद ये मैंने फोर्थ ऑर्डर में आपको सेकंड एग्जाम्पल में समझाया था, जो हमने फोर्थ ऑर्डर रंगीकृता मेथड किया था, वहां पर यही एग्जाम्पल लेके हमने सॉल्व किया था। y of 0 is equal to 0 by taking h is equal to 0.1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई भी मेथड यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की हुई है। कहाँ तक फाइंड करना है तो x is equal to 0.1 तक फाइंड करना है। dy by dx फंक्शन में दिया गया है, इनिशियल कंडीशन y 0 is equal to 0 है और h में दिया गया है 0.1। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी मेथड में देखते हैं कि ये कैसे अप्लाई होता है। तो जैसे कि अगर हम टेलर सीरीज में अप्लाई करते हैं इसको, तो ये क्या है हमारा फंक्शन 3 raised to x plus 2y। तो ये dy by dx मतलब कि ये y डैश हमारा हो गया। तो ये dy by dx जो है हमारा 3 raised to x plus 2y, इसको y डैश भी बोल सकते हैं। तो इसका क्या करना है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किया, इनिशियल कंडीशन पुट कर दी और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, हमें जो मिल रही है yn मतलब कि y0 0। ये हमारी दोनों इनिशियल कंडीशन x0 भी 0 है और y0 भी 0 है। ये इनिशियल कंडीशन y0 की जगह पुट कर दी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये अब हम फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो कितनी बार अप्लाई करना है। पहले तो y0 पुट कर दिया हमने प्लस h
0.1 जो क्वेश्चन में गिवन है, yn डैश मतलब कि y0 डैश की फर्स्ट टाइम जो हमारा ये फंक्शन था वहां पर 0 y0 लिखा है, इसका मतलब इनिशियल कंडीशन पुट करनी है। तो यहाँ पर 3e⁻x + 2y है, तो x की जगह x0 पुट करना है, y की जगह y0 पुट करना है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो वो जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या होगा, y0 डैश, मतलब कि वो आपको यहाँ पर पुट करना है। सेम चीज y10 डबल डैश, तो यहाँ पर इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है। अगर हम इसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, e⁻x का पहले ही स्पेसिफाई किया था, दोनों वेरिएबल में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो 3e⁻x का e⁻x प्लस 2 इंटू y का dy/dx, तो इसको हम y डैश लिख सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर x की जगह x0, y की जगह y0 डैश, जो लेटेस्ट हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो y0 डैश आपको यहाँ पर पुट करना है। सेम चीज y0 ट्रिपल डैश प्लस अप टू हमें फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है, उसका सॉल्यूशन निकालो, वो हमारा आंसर बन जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला हमें कितनी बार अप्लाई करना है, मतलब कि टेलर सीरीज मेथड हमें कितनी बार अप्लाई करनी है। तो उसके लिए एक ही चीज याद रखनी है, x = x0 + h। ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगी। अगर आपको h गिवन नहीं है तो x गिवन होगा आपको वहां पर, तो उसके ऊपर से आप h भी फाइंड कर सकते हो, पर मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगी। इनिशियल कंडीशन तो गिवन ही होगी। तो x0, तो यहाँ पर हम चेक करें, ये x0 0 है और y0 भी 0 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, x0 0 प्लस h 0.1 is equal to 0.1। तो अब ये चेक करना है, ये जो x हमारा आ रहा है वो क्वेश्चन में हमें वहां तक फाइंड करने के लिए बोला है कि नहीं, वही सिर्फ चेक करना है। तो x = किसके लिए फाइंड करना है, 0.1 के लिए, मतलब कि ये फर्स्ट टाइम में ही हमें आंसर मिल रहा है। अगर इसका सेकेंड टाइम होता तो ये फॉर्मूला होता x1 + h। तो x1 क्या है, 0.1 + 0.1, तो ये क्या हो जाता, 0.2। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर मैं हटा दूं 1 की जगह 2 पुट कर दे हम, तो इसका मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम करूंगी तो किसके लिए आंसर मिलेगा, 0.1 के लिए। जब ये सेकेंड टाइम अप्लाई करूंगी तो किसके लिए मिलेगा, 0.2 के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर 0.2 दिया गया है, इसका मतलब मुझे टेलर सीरीज मेथड 2 बार अप्लाई करनी है। अगर फर्स्ट टाइम में ही आपका यहाँ पर जो फाइंड करना है वो आंसर मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना था। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया था कि 0.1 के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं x0 + h 0.1, तो इसका मतलब ये मेथड हमें सिर्फ एक ही बार अप्लाई करनी है, उसी में भी हमें y@x = 0.1 के लिए आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x = x0 + h से ही आपको पता चलता है कि आपको मेथड कितनी बार अप्लाई करनी है। तो ये टेलर सीरीज मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर हम देखने जाए ऑयलर मेथड, तो इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इससे अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन गिवन है, dy/dx = 3e⁻x + 2y, y0 = 0। सेम क्वेश्चन फॉर्मेट है हमारा, यहाँ पर ऑयलर्स मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो y0 + h इंटू फंक्शन ऑफ x0, y0, तो ये फर्स्ट टाइम में तो हमें आंसर मिल जाएगा, पर ये कितने स्टेप्स, फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है यहाँ पर, तो n की जगह 0 पुट कर दे तो इजीली आंसर यहाँ पर मिल ही जाएगा x0 y0, पर ये कितने स्टेप्स तक जाना है वो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर। तो n = फॉर्मूला अप्लाई करना है, x - x0 / h। x मतलब 0.1, x0 हमारा जो इनिशियल कंडीशन है 0 वो पुट करना है, h = 0.1, मतलब कि यहाँ पर 0.1 है, x की जगह माइनस
h0 इनिशियल कंडीशन 0 हो जाएगी, डिवाइड बाय h 0.1, 0.1 डिवाइड बाय 0.1 मतलब कि 1। तो यहाँ पर भी ये पता चलता है कि सिर्फ हमें एक ही बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो सीधा हमें डायरेक्टली यही आंसर मिल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है कि ये कितने स्टेप्स तक ऑयलर्स मेथड में हमें जाना है। तो इजीली ये क्वेश्चन को हम ऑयलर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड। मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड में भी सेम तरीके से कि कितनी बार अप्लाई करना है, तो ये इसी से पता चलेगा। x इज इक्वल टू x0 प्लस h से x0 प्लस h, सेम चीज इनिशियल कंडीशन 0 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट टाइम में ही हमें आंसर मिल रहा है, तो मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करना है। पर कब तक अप्लाई करना है? जब तक y1 ऑफ 1 या y2 ऑफ 2, y1 ऑफ 1 या y1 ऑफ 2 दोनों में, या फिर y1 ऑफ 2 या फिर y1 ऑफ 3 में जब तक सेम आंसर्स नहीं मिल जाते तब तक इसको फाइंड करते रहना। पर ये सिर्फ एक ही बार अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर 0.2 होता तो ये हमें कितनी बार अप्लाई करना पड़ता? 2 बार अप्लाई करना पड़ता। तो फर्स्ट टाइम 0 लेके अप्लाई करते हैं, मतलब कि y1 के लिए, और जब सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं तो x1 y1 या x2 y2 ऑफ 0। इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड, इसी से भी ये सॉल्व हो जाएगा। देन रंगे-कुत्ता मेथड्स। अब इसमें क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, मतलब तो ये हमारा पूरा टेलर सीरीज मेथड ही हो गया। ये क्वेश्चन तो हम इसी से ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। सेकेंड ऑर्डर मेथड, तो सेम चीज यहाँ से हमें पता चल गया कि सेकेंड ऑर्डर एक ही बार अप्लाई करना है। तो यहाँ पर x0 y0 पुट कर दो, x0 प्लस h, y0 प्लस k1 जो वैल्यू मिल रही है, k1 k2, देन लास्ट आंसर y1। तो सेकेंड ऑर्डर से भी आप इजीली इसको ऐसा फाइंड कर सकते हो। देन थर्ड ऑर्डर मेथड, k1 k2 k3 जो हमारा थर्ड टाइम फाइंड कर रहे हैं, उसी में भी एक ही बार में आप फाइंड कर सकते हो। देन यही क्वेश्चन हम फोर्थ ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो लास्ट हमने अप्लाई किया था। तो अब ये देखना है कि इनमें से हम सारी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो जब आप टेलर सीरीज मेथड अप्लाई कर रहे हो ये क्वेश्चन में, तो आप जहां तक ये क्वेश्चन काउंट करते हो, मतलब कि जितना डिफरेंशिएशन आप लेते हो, अगर सपोज कि मैंने 2 टाइम्स ही डिफरेंशिएशन किया और अगर इसका मैं आंसर फाइंड कर रही हूँ, तो वो आंसर और सेकेंड ऑर्डर रंगे-कुत्ता मेथड का आंसर आपको सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 2 स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर ही 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा उस टाइम पे सेम। कब? जब हम सिर्फ 2 टाइम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं यही क्वेश्चन को, 3 टाइम डिफरेंशिएशन, और अगर हम थर्ड ऑर्डर से उसको चेक करें तो इन दोनों का आंसर वहां पर उसी टाइम पे हमारा सेम हो जाएगा। देन फोर्थ ऑर्डर तक अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, 4 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं और इसका आंसर और फोर्थ ऑर्डर का आंसर अगर हम चेक करें तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ पर कितने स्टेप्स काउंट कर रहे हो उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। बाकी इसका आंसर तो आपका सेम ही मिल जाएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। डिफरेंस क्या आ रहा है? जब यहाँ पर आप सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर अगर 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो और अगर आप थर्ड ऑर्डर अप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों का आंसर वहां पर सेम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आप 4th टाइम अप्लाई कर रहे हो और 4th ऑर्डर अप्लाई कर रहे हो तब आपका आंसर यहाँ पर सेम मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम में अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई वहां पर कर सकते हो, पर डिफरेंशिएशन कंपलसरी आपको टेलर सीरीज अगर अप्लाई कर रहे हो तो 4th ऑर्डर तक ही करना है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर स्पेसिफाई किया ही होगा कि इनमें से आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है। सेकेंड ऑर्डर है, 4th ऑर्डर है, या फिर ऑयलर्स है, मॉडिफाइड ऑयलर्स है, या टेलर सीरीज। हर एक क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई ही किया गया होगा। ये तो सिर्फ मैंने समझाया कि क्वेश्चन फॉर्मेट सब में सेम ही है, तो आप कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप लोगों को टेलर सीरीज मेथड मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।